राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने साला दर्पण पर एक नई अपडेट मांगी है। अपडेट ये है कि क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल जिसे कि हम लोग QMT कहते हैं, इसकी आप लोगों को एंट्री है जो साला दर्पण पर करनी होगी। इसकी एंट्री के लिए आप लोगों को जो साला दर्पण पर लॉगिन हो जाने के बाद में आप लोग एक प्रपत्र बनना होगा जिसका नाम है स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र। तो आप लोग स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र किस प्रकार से भर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी जानकारियां की डिटेल आप लोगों को फिलअप करनी है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि साला दर्पण से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने स्कूल की आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाना है साला दर्पण पर, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं यहाँ पर विद्यालय वाला टैब पे। यदि आप लोग क्लिक करेंगे तो विद्यालय वाला टैब पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र। इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर कुल मिलाकर 15 भाग यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, यानी कि 15 मॉड्यूल्स आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो जानकारी है वो ऑनलाइन फिलअप करनी है। तो हम लोग चलते हैं भाग संख्या 1 के ऊपर। भाग संख्या 1 में आप लोगों को स्कूल से संबंधित भौतिक संसाधन की जानकारी आप लोगों को फिलअप करनी है। इससे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखिए एक स्पेशल नोट दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। आप लोगों को हाँ के लिए 1 भरना है, नहीं के लिए 2 भरना है। यदि वो आपके स्कूल से संबंधित नहीं है यदि कोई जानकारी, तो आप लोगों को NA अंकित करना है। आगे ऐसे बहुत सारी जानकारी होगी जो कि आपके स्कूल से संबंधित नहीं हो सकती है, तो इसके लिए आप लोगों को NA पर टिक कर देना है। हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2, और यदि आपके स्कूल से संबंधित नहीं है तो आप इसके लिए आप लोगों को NA टिक कर देना है। यदि आप लोगों ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आप लोग वहां पर आप लोगों को इसको 0 मान लिया जाएगा। फिलहाल इसकी जो लास्ट डेट दे रखी है वो 21 जनवरी 2023 दे रखी है, लेकिन डेट हो सकता है आगे भी बढ़ जाए। तो हम लोग चलते हैं इसमें आप लोगों को कौन कौन सी जानकारी बननी है। देखिए भाग फर्स्ट के अंदर भौतिक संसाधन से संबंधित आप लोगों को जानकारी बननी है। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि विद्यालय में स्वयं का भवन संचालित है या नहीं है। हाँ है तो 1 करना है, नहीं है तो आप लोग 2 करना है। यदि आपके विद्यालय संबंधित नहीं है तो NA आप लोगों को यहाँ पर करना है। इसी तरह से आपके विद्यालय में विद्युत व्यवस्था है कि नहीं है, खेल मैदान उपलब्ध है कि नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ते जाना है और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर पर आप लोगों को टिक करते जाना है। और ये सारी जानकारी आप लोगों को भरने के बाद में यहाँ पर सामान्य जानकारी भौतिक संसाधन सेव करें, इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। अब ये भाग आपको पूरा हो जाने के बाद हम चलते हैं भाग 2 के ऊपर। भाग 2 के ऊपर आप लोगों के यहाँ पर बच्चों का नामांकन और उपस्थिति के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बननी है। अब देखिए जो उपस्थिति है वो औसत उपस्थित गत माह तक की, यानी कि जुलाई से लेकर अब तक की गत माह तक की, यानी कि जनवरी तक की जो बच्चों की औसत उपस्थिति है, बॉयज की अलग और गर्ल्स की अलग, दोनों की अलग अलग डिटेल आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करनी है। यहाँ पर जो प्रतिशत है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप होकर आ जाएगा। तो आप लोग अपनी स्कूल के हिसाब से हर क्लास के बच्चों की गर्ल्स और बॉयज की अलग अलग औसत उपस्थिति गत माह तक की यानी जनवरी 2024 तक की आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करनी है। और ये पूरा भरने के बाद में आप लोगों को बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति सेव करें, इस पे आपको क्लिक करना है। अब हम लोग आगे चलते हैं भाग 3 के ऊपर। भाग 3 में देखिए यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड परीक्षा का परिणाम की जानकारी को वेरीफाई करना है। सबसे पहले कक्षा 5 आ जाएगा। कक्षा 5 में बच्चों की संख्या 31 है, यहाँ पर विषय आ जाएंगे और यहाँ पर बच्चों की ग्रेडिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप होकर आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। आपको बस इतना ही करना है कि आपको रिजल्ट रजिस्टर से मिलान करना है और मिलान करने के बाद में इसको आपको वेरीफाई करना है। इसी तरह से कक्षा 8 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, तृतीय भाषा जो भी है आप लोगों की उनकी भी जो रिजल्ट है बच्चों की जो ग्रेडिंग है उसको भी आप लोग मिलान कर लीजिएगा, उसको भी वेरीफाई कर लीजिएगा। यदि आपकी स्कूल सीनियर सेकेंडरी है तो यहाँ पर कक्षा 10 और कक्षा 12 का रिजल्ट भी आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। उसके बाद नीचे और भी ऑप्शन दिए गए हैं। अगला ऑप्शन है बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन। अब बच्चों का जो शैक्षिक स्तर का आकलन है इसमें आप लोगों को क्या बनना है, देखिए सबसे पहले कक्षा यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कक्षा 1 यहाँ से सेलेक्ट कर ली है। अब कक्षा 1 सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट, अंग्रेजी और गणित और अंग्रेजी ये तीनों ही सब्जेक्ट को आप लोगों को बारी बारी से भरना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब कक्षा 1 में बच्चे 13 हैं, बालक 13 हैं, छात्र 13 हैं, तो इसमें से A ग्रेड वाले कितने हैं और B ग्रेड वाले कितने हैं। इसी तरह से बालिका 14 है तो A ग्रेड वाली बालिका कितनी है और B ग्रेड वाली बालिका कितनी है हिंदी विषय के अंतर्गत, और उसके बाद में यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। अब इसी तरह से यहाँ पर कक्षा 1 में फिर से हम लोग यहाँ पर गणित विषय लेंगे और उसके हिसाब से भी ग्रेडिंग दे देंगे, AB ग्रेडिंग दे देंगे और फिर से ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी विषय लेंगे और इसकी भी ग्रेडिंग देने के बाद में ऐड कर लेंगे। इस तरह से आपकी कक्षा 1 यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब यदि हम बात करते हैं जैसे एक कक्षा में आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कक्षा 6 की यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो कक्षा 6 में भी आप लोगों को यहाँ पर हर सब्जेक्ट को एक एक चूज करते जाना है और यहाँ पर आप लोगों को A और B यहाँ पर ग्रेडिंग देती जानी है और ऐड करते जाना है। जब कक्षा 6 के सारे सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे तब आपको कक्षा 7 चूज करनी है और फिर से
6 सब्जेक्ट की आप लोगों को यहाँ पर ग्रेडिंग देती जानी है। आप लोग एड पे करते जाइए, यहाँ पर जो विषय है यहाँ पर एड होती जाएगी। तो ये आप लोग अपने हिसाब से या अपने स्कूल के हिसाब से इसको फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद में पूर्व प्राथमिक कक्षा से संबंधित यानी कि कुछ आंगनवाड़ी से संबंधित कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को इनको पढ़ते जाना है। और यहाँ पर जो 1 नंबर 2 नंबर और एनए वाला जो ऑप्शन दे रखा है, वो एनए वाला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करते जाना है। जैसे कि क्या विद्यालय परिसर में आंगनवाड़ी समिति संचालित हो रही है कि नहीं हो रही है, या विद्यालय के परिसर में पूर्व प्राथमिक कक्षा संचालित है कि नहीं है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से जो भी आप लोग इसमें भरना चाहे आप लोग इसको यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुपोषित बच्चों की संख्या यहाँ पूछी गई है। यदि आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर कुपोषित बच्चे हैं तो उसको संख्या आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको आप लोग एक बार पूरा फिलअप कर लीजिएगा। हर चीज को पढ़कर आप लोग इसका आंसर दीजिएगा और लास्ट में आप लोगों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा वाला ऑप्शन को सेव करें। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ये वाला जो मॉड्यूल से आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर भाग 4 पर चलते हैं। चौथा मॉड्यूल्स क्या देखते हैं, हम उसको समझते हैं। चौथे मॉड्यूल्स के अंदर कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित यहाँ पर कुछ डिटेल है, वो डिटेल आप लोगों को यहाँ पर बननी है। जैसे यहाँ पर मैं कक्षा 1 यदि चूज करता हूँ तो कक्षा 1 मैंने चूज कर लिया है। अब देखिए शिक्षक और शिक्षिका का नाम जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी स्कूल के जितने भी टीचर हैं उन सभी टीचरों की लिस्ट आ जाएगी और उन सभी टीचर में से कोई सा भी एक टीचर आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद वो टीचर कक्षा 1 को कौन सी विषय पढ़ाता है, जैसे हिंदी पढ़ाता हो तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद में यह कुछ ऑप्शन दिए गए, इस ऑप्शन को आपको यस नो पे टिक करना। जैसे कि शिक्षण योजना बच्चों के अधिगम के स्तर के अनुसार बनाई गई, यस बनाई गई है। सभी बच्चों का आकलन नियमानुसार दर्ज किया जा रहा है, यस किया जा रहा है। बच्चों को नियमित रूप से उनकी नोटबुक में प्रगतिशील तरीके से काम दिया जा रहा है, यस दिया जा रहा है। बच्चों को काम को नियमित रूप से जांचा जा रहा है, यस पे टिक कर लीजिएगा। क्या बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार हो चुका, यस तैयार हो चुका है। और फिर आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद में फिर से आपको यहाँ पे कक्षा 1 सेलेक्ट करनी है और फिर से यहाँ पर उस टीचर को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में फिर से कक्षा 1 में जो गणित विषय है उस गणित विषय को आप लोगों को चूज करना है और फिर से आपको यस यस पर टिक करते जाना है और फिर से ऐड कर दीजिएगा। यदि किसी प्रकार की गलती हो चुकी है तो यहाँ से आपको डिलीट करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कक्षा 1 से 5 तक की सभी जो विषय हैं उस विषय को यहाँ पर आपको सेव करते जाना है। हर विषय को के बाद में ऐड पर क्लिक करके दूसरी विषय लेनी है, यानी कि हर कक्षा की हर विषय को आप लोगों को यहाँ पर ऐड करते जाना है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको फिर से रेटिंग यहाँ पर देनी है। देखिए फर्स्ट में आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी शिक्षण हेतु कक्षा 1 से 3 के लिए प्रतिदिन क्लास कितना समय निर्धारित किया गया है। यदि 40 मिनट यदि आप लोगों को निर्धारित किया गया तो आपको 1 नंबर दबाना है, यदि 70 मिनट किया तो 2 नंबर, यदि 90 मिनट किया तो 3 नंबर पर टिक करना है। इसी अनुसार यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को आप लोग यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 और एनए से संबंधित यदि कोई है तो आप लोग इस पर टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बुनियादी साक्षरता ज्ञान एवं संख्या ज्ञान को यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद में नीचे और भी सतत मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित कुछ गतिविधियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से आप लोगों को फिर से जो भी आपके स्कूल के हिसाब से जो अच्छा लगता है वहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको फिर से सतत व्यापक मूल्यांकन को सेव कर देना है। तो देखिए जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि पहले आपको इसको सेव करना है, बुनियादी साक्षरता को सेव करना, बनने के बाद में फिर इसको आपको भरकर यहाँ पर इसको सेव कर देना है। तो इस प्रकार से ये जो मॉड्यूल्स था भाग 4, इसमें आप लोगों को इस प्रकार से एंट्री करनी है। अब हम आगे चलते हैं भाग 5 के अंदर। भाग 5 के अंदर विद्यालय आधारित आकलन कक्षा 6 से 10 तक के लिए आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, वो भी बनना है, कुछ डिटेल मांगी गई, वो भी आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों से संबंधित विद्यालय आधारित आकलन। तो यहाँ से आप लोग कक्षा सेलेक्ट कर लेनी। जैसे मान लीजिए कक्षा 6 या मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब उसके बाद में उसके कक्षा 6 के अंदर शिक्षक और शिक्षिका का नाम यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यदि किसी भी एक टीचर को आप सेलेक्ट करते हैं तो वो टीचर कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा रहा है। जैसे मान लीजिए यदि मैथ्स पढ़ा रहा है तो मैथ्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कक्षा 1 से 5 में पिछले वाले मॉड्यूल्स में किया था, सेम उसी तरह से आप लोगों को इसमें भी करना है। फिर ये जो ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों के सीखने के स्तर के अधिगम के अनुसार शिक्षण योजना विकसित की जा रही है, यस की जा रही है। मूल्यांकन परीक्षण पेपर वर्गीकरण ब्लूप्रिंट के अनुसार विकसित किया गया, यस किया गया है। शिक्षण अधिगम योजना में सुधार के लिए शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन दर्ज किया जा रहा है, यस किया जा रहा है। बच्चों की जो नोटबुक है उसमें प्रोग्रेसिव कार्य दिया जा रहा है, यस दिया जा रहा है। और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर आप लोग फिर से आप लोग कक्षा 6 सेलेक्ट करेंगे, फिर से आप लोग दूसरा टीचर सेलेक्ट करेंगे, फिर वो टीचर कौन से विषय पढ़ा रहा है, जैसे अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो यहाँ पर अंग्रेजी सेलेक्ट करेंगे और फिर से यही जानकारी आप लोगों को भरनी है और फिर से ऐड पर क्लिक कर देना है। यानी कि
हर कक्षा की आप लोगों को जो छह विषय हैं, 6, 7, 8 की, उन विषयों की आप लोगों को जानकारी यहाँ पर फिलअप करनी है, जैसा कि हम लोगों ने अभी कक्षा 1 से 5 में किया था, उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पर भी आप लोगों को करनी है। उसके बाद यदि हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर कक्षा 6 से 10 के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि क्या स्कूल बेस्ड असाइनमेंट जो कि अभी ट्रेनिंग चल रही है शिक्षकों की, SB है, उसमें कितने शिक्षकों ने भाग लिया, यहाँ से उसको संख्या लिख देनी है और आगे ये जो क्वेश्चन दिए गए इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है और उस पर टिक करना है। और उसके बाद में आप लोगों को विद्यालय आधारित आकलन संबंधित गतिविधियां सेव करें, इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। तो ये था भाग 5 के अंदर। अब हम चलते हैं भाग 6 के अंदर। तो भाग 6 के अंदर भी आप लोगों को कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से संबंधित व्यापक कैरियर और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, उस क्वेश्चनों को आप लोग यहाँ पर टिक करना है। यदि आप लोगों की स्कूल उच्च माध्यमिक है तो आप लोगों के लिए 9 से 12 वहां से वो जो स्कूल वाले हैं वो स्कूल यहाँ पर डिटेल भरेगी। यदि आप लोगों की स्कूल उच्च प्राथमिक या फिर प्राथमिक स्कूल है तो क्योंकि ये हमारे से संबंधित नहीं है तो हम लोग यहाँ पर जो NA वाला जो ऑप्शन है वो NA वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। आप लोगों को यहाँ पर 1 या 2 में रेटिंग नहीं देनी है क्योंकि ये हमारे से संबंधित नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो NA वाला ऑप्शन है वो NA वाला ऑप्शन पर टिक करेंगे। फिर आप लोगों को यहाँ पर विद्यार्थियों से संबंधित व्यापक कैरियर वाला ऑप्शन है जो उसको सेव कर देना है। भाग 7 में आप लोगों को प्रयोगशाला से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप लोगों की प्रयोगशाला है आपके विद्यालय में तो आप लोगों को यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, नंबर 1, 2 दे दीजिएगा। यदि आपके स्कूल में प्रयोगशाला नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर NA वाला ऑप्शन चूज करना है, जैसे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा जो स्कूल्स होती है उसके अंदर प्रयोगशाला नहीं होती है तो यहाँ पर आपको NA वाला ऑप्शन चूज करना है। आगे चलते हैं भाग 8 में ITC से संबंधित है, ये भी उच्च जो माध्यमिक जो विद्यालय है उनके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन लागू होता है, हमारे लिए यहाँ पर लागू नहीं होता है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर NA वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से यहाँ पर इसको सेव कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं भाग 9 के अंदर। भाग 9 पुस्तकालय का उपयोग करना है, तो पुस्तकालय सभी स्कूलों के अंदर होती है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक या फिर उच्च माध्यमिक हो, तो आप लोग अपने स्कूल के हिसाब से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को 1 नंबर 2 नंबर NA के हिसाब से आप लोग यहाँ पर भरिए। भरने के बाद में फिर से आपको लास्ट में इसको सेव कर देना है। अब हम लोग आगे चलते हैं भाग 10 के अंदर। तो भाग 10 के अंदर आप लोगों को शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि कक्षा 1 व 2 में पढ़ाने वाले के लिए शिक्षक निर्धारित है कि नहीं है, ये तो आप लोगों को यस करना है, बिल्कुल है। क्या जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो नियमित है, बिल्कुल नियमित है। विद्यालय सहायक है तो विद्यालय सहायक का आप लोग 2 नंबर पर टिक कर दीजिएगा। और यदि अन्य वाला ऑप्शन है तो 3 है तो 3 तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप 1 या 2 नंबर ऑप्शन वाला चूज कर सकते हैं। और आगे भी दूसरे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, लीडरशिप के प्रशिक्षण प्राप्त किया कि नहीं किया है, टेक्निक से संबंधित जो क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर इसको रेटिंग दे दीजिएगा। आगे यहाँ पर दिया गया दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त होती है वो सहायक है कि नहीं है, आपको 1, 2, 3, 4, 5 में आप लोगों को यहाँ पर रेटिंग दे दीजिएगा और लास्ट में आप लोगों को उसको सेव करना है। हम चलते हैं आगे वाले मॉड्यूल्स में। भाग 11 के अंदर, भाग 11 के अंदर शाला स्वस्थ कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पर जो डिटेल और डिटेल या फिर फिलअप करनी है, तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर बढ़ते जाइए और इसका आंसर देते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, 5 से 11 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों के जो हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है, तो आप लोगों को कुल उपलब्ध विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्ज आप लोगों को यहाँ पर करना है। जैसे कि मिल्ड का मतलब होता है यदि किसी को हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो हल्का है, मिड का मतलब हल्का हो जाता है, और मॉडरेट का मतलब मध्यम हो जाता है, और सर्वर का मतलब गंभीर अवस्था है यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसमें परसेंटेज लिखना, बच्चों के परसेंटेज लिखना है आप लोगों को। इसी तरह से 12 से 14 वर्ष की आयु के हीमोग्लोबिन का स्तर लिखना है, आप लोगों को परसेंटेज यहाँ पर लिख दीजिएगा। और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी जानकारी पूछी गई है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर संख्या आप लोगों को हर कॉलम में आप लोगों को भरनी है और उसके बाद में इसको सेव कर देना है। अब हम लोग चलते आगे भाग संख्या 12 के अंदर। भाग संख्या 12 में आप लोगों को बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति भरनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को बॉडी मास इंडेक्स आकलन से भरना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर आयु वर्ग दिया गया है कि 5 से 10 वर्ष, कुल विद्यार्थी 70 है, तो इसका जो BM है वो 18.5 से कम है कि नहीं, कितनी बालिका है वो यहाँ पर आप लोग लिख देना है। और 18.5 से 25 कितना है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, और 25 से अधिक कितना है यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। ध्यान रखना बालक का अलग भरना है और बालिका का अलग आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना है। और ये फिलअप करने के बाद में यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप लोग यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे वाले ऑप्शन पे चलते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर SMC और SDM से संबंधित है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको यहाँ पर नंबरिंग देना है, कुछ संख्या भी पूछी गई, उसकी जानकारी आप लोग यहाँ पर से भर लीजिएगा और यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर के ऊपर। 14 है विद्यालय का समेकित मूल्यांकन। आप लोगों को अपनी जो स्कूल है उसकी ग्रेडिंग देनी है, संस्था प्रधान को यहाँ पर ग्रेडिंग देनी है, ABC ग्रेडिंग देनी है, A का मतलब अच्छा, B का मतलब कमजोर, C का मतलब और ज्यादा कमजोर। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। बच्चों का नामांकन कैसा है तो आप लोग ABC दे दीजिए, उपस्थिति कैसी है, भौतिक सुविधाएं कैसी है, तो जो भी ऑप्शन आप लोगों के ऊपर लागू होता है उसके हिसाब से आप अपने यहाँ पर ग्रेडिंग दे दीजिएगा, अपने विद्यालय की ग्रेडिंग दे दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर इसको सेव कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम सबसे लास्ट वाले मॉड्यूल से 15 पे ऊपर कि आपको विद्यालय स्तर को और अधिक उन्नत करना है और उसको सुधारना है, तो इसके लिए आप लोग क्या क्या
कर रहे हैं अपने विद्यालय के अंदर, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके हिसाब से आपको 1 नंबर, 2 नंबर और एनए वाला ऑप्शन चूज करना है, और ये सारी जानकारी भरने के बाद में आप लोगों को विद्यालय जो ऑप्शन अभी आप लोगों ने भरा है उसको यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग भाग 1 से लगाकर भाग 15 तक हर जो ऑप्शन है सभी ऑप्शनों को आप लोगों को यहाँ पर भरना है, और भरने के बाद में आपको सेव करना है। ध्यान रखना कोई भी ऑप्शन आपको खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपको 0 यहाँ पर इसको मान लिया जाएगा, और जो आपके विद्यालय की जो रेटिंग है वो रेटिंग आपकी डाउन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग क्वालिटी मॉनिटरिंग जो टूल्स हैं उसके अंतर्गत जो स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र है आप लोगों को इस प्रकार से भरना है, और उसको जानकारी है जो आपको सेव करती जानी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साला दर्पण IFMS पोर्टल से संबंधित या फिर SSO ID से संबंधित और भी ऑनलाइन अपडेट की वीडियो मैं यहाँ पे बनाता रहता हूँ, तो इसकी जानकारी है जो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।